ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बाबा जी का जो स्नान हो रहा है, श्रृंगार होगा, फिर हवन होगा, ये आप सभी लोगों को देखिए। ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे साईनाथ का। मेरे बाबा कैसे धीरे धीरे पूजा अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पूजा करने वालों का कभी भी हित नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। उनके खिलाफ कभी कोई साजिश करे, वो साजिश भी खराब हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बाबा जी आपसे कोई पूजा करवा रहे हैं तो उसका रीज़न है। पीछे से आपको बाद में ज़रूर पता चलेगा कि इतने दिन की पूजा बाबा जी ने क्यों करवाई थी आपसे। आप सभी लोगों के साथ एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हर इंसान के साथ चमत्कार होते रहते हैं। बस लोगों को पहचानने का एक तरीका होना चाहिए। कुछ लोग ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो इत्तेफाक था, ऐसा हो गया। तो नहीं, इस चीज़ को पहचानिए कि हमारे साईं बाबा हमारे साथ हैं और हमारे हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा की, मेरे शिरडी के राजा की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। अगर आपकी छोटी-छोटी इच्छा पूरी होने लगे, या आपके छोटे-छोटे काम बनने लगे, या आप किसी चीज़ को कोई याद कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, वो सामने से एकदम मिल जाए, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, वो अचानक से काम वो बन गया, तो आप ये समझ लीजिए कि बाबा जी आपके घर में आ गए हैं। और आप सभी लोग वो संकेतों को जब समझने लगेंगे, तो यकीन मानिए कि कैसे साईनाथ का साथ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हर पल, हर क्षण साईनाथ आपके साथ रहेंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाएँगे। और ये कृपा बाबा जी बरसाते ही रहेंगे, क्योंकि बाबा का खजाना बहुत बड़ा है। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग अब इस खजाने को कब तक अपने पास सजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि साईनाथ का खजाना तो कभी कम नहीं हो सकता। और बस ऐसे ही देखिए, मेरे साईं परिवार में जो इच्छा पूर्ति ग्रुप है, उस साईं परिवार में जो भी है, यकीन मानिए आप सभी लोग एक साईं रक्षा कवच है ना, उससे बढ़ के मैं और क्या बताऊँ आप लोग से। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सेफ हैं। इतना मान के चलिए कि आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। आएगी, देखिए ये आना-जाना जीवन भर लगा रहता है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, पर आएगी कैसे चली जाएगी आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। अब की हमारे पास ऐसी-ऐसी कॉल आई कि हम उसमें वीडियो डालेंगे, क्योंकि वो अलग से वीडियो डालेंगे कि मेरी इच्छा पूर्ति बाबा कैसे जान बचाए हैं। और एक लोगों की कि नहीं, कई लोगों की जान बचाए मेरे बाबा। तो आप सभी लोग साईं बाबा के ऊपर विश्वास रखिए। उनके ऊपर विश्वास रखने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जीवन में सबके पास सुख दुख आते रहते हैं। जो बाबा का हाथ नहीं पकड़ते हैं, बाबा जी का मतलब भगवान का हाथ, चाहे कोई भी आपके इष्ट देवता हो, भोले बाबा हो, राधा कृष्ण जी हो, दुर्गा माता हो, कोई भी हो, मेरे साईनाथ हैं। आप सभी लोगों को वाकई में अगर जीवन में खुश रहना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो आप सभी लोगों को भगवान के चरणों में हमेशा रहना चाहिए। और आप लोग को के लिए मैं सच बता रही हूँ, अब की ये चौथा मेरा पूर्णमासी में हवन हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है, इतने अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस बताने को मेरे पास अभी ना बनाने का टाइम है, और ना ही बता पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं अभी हवन का वीडियो डाल रही हूँ। हवन में मेरे साईनाथ बाबा जी, जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि मेरे साईं परिवार में जितने लोग भी हैं, ये सबकी अच्छाइयों के लिए मेरे बाबा ने मुझसे बोला है कि नीलू तुम्हें व्रत रहना है, व्रत रह के हवन करना है। हवन करने के बाद देखिए, जैसे आप लोग को पता है कि पूर्णमासी में शिरडी में साईं इच्छा पूर्ति ग्रुप में एक बार जैसे 4 बार लकड़ियाँ जाती हैं, तो एक बार मेरे परिवार की तरफ से जाती है। और आप लोग सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी गहराई की बात है कि देखिए, एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। कोई 100, 200, 300, 400, 500 करके अगर देगा, तो देखिए वहाँ पर शिरडी में मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, इतनी छोटी रकम में आप लोग सेंड ना करिए, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे साईं परिवार में
किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी जितनी तथा है वो दे रहे हैं। और सबका मिला के सोचिए, साईं ग्रुप में शिरडी में पूर्णमासी वाले दिन वो धन पहुंच रहा है। लकड़ियां जा रही हैं, नारियल जा रहे हैं, 9 गिरे लकड़ी जा रही है, देसी घी जा रहा है, पहुंच रहा है। ये सारी सामग्री पहुंच रही है ठीक पूर्णमासी वाले दिन वहाँ शिरडी में, द्वारका माई में सबके नाम से इतना सामान पहुंच रहा है। तो क्या दुआएं नहीं देंगे मेरे साईं बाबा, आशीर्वाद नहीं देंगे? कि कितने प्यारे भक्त हैं, सोच के देखिए, कितने सच्चे भक्त हैं जो बाबा के लिए खड़े हैं एक पैर में। और आप लोग सोचिए कि उसका आशीर्वाद भी मिल रहा है आप लोग को। ये आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप लोग के ग्रह कैसे कट रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत पुण्य का काम हो रहा है। इसमें कहते हैं ना, 4 लोग उंगली उठाने के लिए भी हैं और सबका नेचर अपना अपना अलग अलग होता है। मैंने इसीलिए कह के रखा है अपने साईं परिवार में, किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। जिसका भाव हो वो दे, जिसका नहीं है कोई बात नहीं। वो भी देखिए बाबा के भक्त हैं, जो दे रहे हैं वो भी भक्त हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो भी भक्त हैं। अपना अपना भाव है, अपना अपना नेचर है। तो पर आप लोग सोचिए कि जो हम लोग ये जो काम पकड़ के चल रहे हैं, बाबा की कृपा से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया है, अप्रैल का भी हो गया है, हवन भी हो गया और पूर्णमासी वाले दिन सारी सामग्री भी पहुंची है। तो अब ये सोचिए, पूर्णमासी वाले दिन जो सारा सामग्री जाती है वो जलती है, बाबा की धूनी बनती है, फिर उसमें वो पैकेट बनती है। वो पैकेट बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके घर जाती है और सबकी दुख बीमारी दूर करती है, सबके कष्ट दूर कर रही है। और जैसे जैसे सबके कष्ट दूर कर रही है, वैसे वैसे किसको किसको दुआएं मिल रही हैं? हमारे साईं परिवार को मिल रही है। उनके दुख कट रहे हैं। भाई, जिसके जैसे कष्ट कटेंगे तो वो एक शब्द जरूर बोलेगा कि ओम साई राम। बाबा की भभूति में बहुत ताकत है। मेरे साईं बाबा हमेशा ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसा के रखिएगा। मेरी जैसे दुख तकलीफ दूर हुई है वैसे सबकी दूर हुई। तो ये दुआएं किसको मिली? ये दुआएं पलट के उनको ही मिली जिसने लकड़ियां दान करी है, जिसने नारियल, देसी घी, 9 गिरे लकड़ी और जो लकड़ी हवन के लिए, उनको दुआएं मिल रही हैं। देखिए, बाबा को भाव पसंद है। बाबा को ये नहीं पसंद है कि आप बहुत बड़े महाराजा हैं, हम इतना देंगे तो हमको बाबा ज़्यादा प्यार करेंगे या ज़्यादा दुआ देंगे। नहीं, बाबा केवल भाव के भूखे हैं, पैसे के नहीं हैं। भाव, पैसे से भाव पता चलता है। हमारे पास भी है तो हम अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि बाबा से हम झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। देखिए, तो हमसे जितना होता है, देखिए अब ये इसको कोई लोग गलत समझेंगे, कुछ लोग अच्छा समझेंगे, कुछ लोग जैसी जिसकी भाव है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं जो कर रही हूँ तो मुझे बहुत सुख शांति मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मुझसे कॉल करके कहते भी, दीदी ये बहुत बड़ा काम हम लोगों के हाथों से आप करवा रही हैं और ये छोटा काम भी नहीं है। देखिए कि शिरडी में पैसा पहुंचना, फिर जो पैसा मिला के कुछ बचता है, कभी कम भी पड़ जाता तो मैं अपने, अक्सर मेरे बाबा मेरे से अलग कभी नहीं है। हम अपनी तरफ से मिला के अपने बाबा जी का, सबके जितने भी साईं परिवार की तरफ से मैं अपने बाबा के सामने, इच्छा पूर्ति बाबा जो मुझे इस लायक बनाए हैं, उनके पास मैं हवन कराती हूँ। हम तो बाबा से अपने यही कहते हैं कि बाबा आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि इतने लोग हैं मेरे, इतने ग्रुप है मेरे, ये सबके नाम से मैं आपके सामने हवन करवा रही हूँ। सबके दुख जल रहे हैं, सबके कष्ट जल रहे हैं, सबके पाप जल रहे हैं। गलतियाँ कौन नहीं करता है बताइए? गलतियाँ अनजाने से भी होती है। हम राह चल रहे हैं, चींटी हमसे पैरों से दब गई, हमने किसी से झूठ बोल दिया, हमने किसी को सफ़र में जाके रास्ते में किसी को ऊंची आवाज़ में गंदे शब्द बोल दिया, अगर हम अच्छे से खा कमा रहे हैं, मेरे घर के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी तो हमने आफत कर दिया, क्या कह के कि ये गाड़ी हटाओ, मेरे घर की शोभा खराब हो रही है। तो ये क्या समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ों से नेगेटिविटी आती है, तो ये कैसे कटेगी? जब तक हम लोग अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे भाव नहीं रखेंगे, भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे, दान के लिए नहीं सोचेंगे, तो बाबा भी कैसे सोचेंगे आपके लिए? और कहते हैं ना,
अगर हम संतुष्टि से बैठ के 2 मिनट बाबा का पाठ कर लिए या बाबा का जाप कर लिए या किसी भूखे को खाना खिला दिया या चींटियों को हमने कुछ खिला दिया, पक्षियों को दाना डाल दिया, गाय को रोटी दे दी, गरीब को खाना खिलाने के बाद कितना सुकून मिलता है। वैसे ही मेरे साईं परिवार में आज जो भी हैं उनको बहुत सुकून है कि उनके नाम से मेरे इच्छा पूर्ति बाबा जी के सामने हर पूर्णमासी में हवन हो रहा है। मुझे इतनी रुकावटें आती हैं, इतनी परेशानी होती है, मैं भी थक जाती हूँ, मगर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। मेरे बाबा करने वाले हैं, मेरे बाबा देने वाले हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, देखिए मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो जाती, बड़ा दुख भी हो जाता है कि लोगों के पास यहाँ तक कि कुछ नहीं, बाबा के पास 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं है। इतनी बिजी लाइफ हो गई, अपने में इतना बिजी हो गया इंसान। फिर लोग कहता है कि हम जितने लोग कह रहे हैं हम इतने दुखी क्यों हैं, मेरे ही पास क्यों कष्ट आ रहे हैं, हम ही मिले हैं क्या, सारी दुनिया के दुख हम ही झेलें। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि 2 मिनट टाइम निकाल लें अपने बाबा के लिए। कुछ नहीं, आके बैठ तो सकते हैं ना हवन में, जो आस पास के हैं हाथ जोड़कर बैठेंगे तो सोच के देखिए कितनी ऊर्जा मिलेगी। हमारे बाबा के सामने पूजा हो रही है। पहले मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देखिए। उसके बाद मैं बजरंगबली बाबा, साईं नाथ, सब भगवान, सब माताओं की करती हूँ। और मैं देखिए हवन करती हूँ तो मेरे बाबा जानते हैं, मैं जानती हूँ कि मैं अपने साईं परिवार की तरफ से भी आहुति देती हूँ कि बाबा सबके कष्ट कट जाएँ। तो देखिए कष्ट ऐसे ही नहीं कट रहे हैं, कट भी रहे हैं। जो वीडियो बन रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस, कभी किसी का प्रमोशन हो रहा है कि तो किसी का कुछ हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो काम लोग सोच नहीं पाते हैं वो काम बाबा मेरे बना रहे हैं। तो देखिए हमारे अपने कर्म हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, ये कलयुग है। ये कलयुग में अब जो पूजा पाठ करेगा, सच बता रहे हैं, वही अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है, सुखी जीवन। नहीं तो अब जो लोग अभी तक छल कपट करते चले आ रहे थे ना, जो ऐसे लोग आज भी हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत खुशी हैं। मगर अगर आप उनसे ये बोल दीजिए कि आप दान के लिए कर दीजिए तो कहते हैं हमें कमी किस चीज़ की है। आजकल पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। पैसा है तो सब कुछ है, हम सब खरीद लेंगे। नहीं, पैसे से ना आप सुख खरीद सकते हैं, न पैसे से आप चैन खरीद सकते हैं, न पैसे से आप नींद खरीद सकते हैं, न पैसे से आप दूसरों का सुख चैन खरीद सकते हैं। आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसे से कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपने प्रभु से, अपने साईं से, अपने इष्ट से आपको जुड़ना पड़ेगा। कहते ना, एक टाइम तक होता है, जब तक इंसान कमाता है तब तक ये घमंड रहता है, उसके बाद ये घमंड चूर हो जाता है। क्योंकि उसके बाद भगवान ही नज़र आते हैं, साईं ही नज़र आते हैं। इसीलिए वो काम हम लोग कर ही क्यों कि अभी तक तो भगवान का नाम लिया नहीं था, अब लास्ट में प्रभु प्रभु, साईं साईं, राम राम कर रहे हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिए कि आप लोग अपने नज़रों में ही गिर जाएं। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से, मेरी साईं की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बाबा का दिया हुआ बहुत कुछ है। फिर भी ये सब कुछ भी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरा हाथ कभी नहीं पकड़ते मेरे दान पुण्य करने से। ये मेरे, हम लोग होते ही कौन है, ये जो मैं आ जाता है ना कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा गलत काम यही है। ये चीज़ भूल जाइए कि हम लोग करने वाले हैं। नहीं, ये हम लोग नहीं कराते, ये मेरे बाबा, ये बाबा करवाते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये सब कौन करवा रहा है? ये हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, ना क्षमता है। आज का इंसान किसी एक दूसरे को एक टाइम खिला ही नहीं सकता है। और अगर वो खिला रहा है, वो दान पुण्य कर रहा है, वो गरीबों की मदद कर रहा है, तो वो कृपा है उसके ऊपर, उसमें साईं की कृपा है उसके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। जो हम लोग अच्छे से अच्छा अपना रहन सहन करे हुए हैं, ये भी एक कृपा है बाबा की। तो देखिए करते करते होता है ना, कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है, अचानक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि भगवान हमसे रूठ गए। लोग कहते हैं भगवान हमसे रूठ गए। तो देखिए ये सारी जो दान पुण्य पूजा पाठ
उसी टाइम काम आता है, उसी टाइम ये सारी दुआएं लगती हैं जब आपका बुरे वक्त स्टार्ट हो जाता है। अब बुरा वक्त जैसे कैसे स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, अब किसी की मैरिज हुई, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब हमारी सास भी हमसे नाराज़ हो गई, मेरे हस्बैंड भी नाराज़ हो गए। अब इतना नाराज़ हो गए कि मेरे हस्बैंड मेरे घर ही नहीं आना चाहते, मेरे पास ही नहीं आना चाहते हैं। वो तो बस मेरी माँ के पास भी या मेरी सास के पास ही रुक जाते हैं और मेरे पास तो आना ही नहीं चाहते। तो क्या होता है देखिए, इसमें भी परेशान बिल्कुल मत होइए। सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप लोग हमेशा साईं के चरणों में रहिए, विश्वास रखिए, अपना धैर्य मत खोइए, अपना विश्वास मत खोइए। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसमें कभी किसी को इतनी जल्दी शक भी नहीं करना चाहिए कि किसी ने कुछ करा दिया, या ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र विद्या करा दिया या किसी ने मेरे जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर। देखिए होता है, मैं इसको नकार नहीं सकती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं पहले ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, पर मेरे साईं परिवार में ऐसे-ऐसे हैं, तो मुझे अब बिलीव हुआ कि है, आज के उसमें भी तंत्र मंत्र है और इतने बड़े-बड़े तंत्र मंत्र मेरे बाबा काट देते हैं, ये भी विश्वास भी मुझे हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं कर्म भी करते रहिए, पूजा भी करते रहिए और कुछ छोटे-मोटे उपाय भी करते रहिए, उससे आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो मैं जैसे कि छोटा-सा उपाय आपको बता रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई या सास में बहू में हो गई, देवर भाभी में हो गई, भाई बहन में हो गई। होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी माँ हमको अपनी पराई लगने लगती हैं। हमारी माँ इतना बुरा बर्ताव करने लगती है कि कभी लगता ही नहीं कि ये माँ ने मुझे जन्म दिया भी है कि नहीं दिया है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग 9 गोल मिर्च, देखिए किसी कहीं-कहीं पे गोल मिर्च बोलते हैं और कहीं-कहीं पे काली मिर्च भी बोलते हैं जो मसाले में पड़ती है। तो 9 गोल मिर्च ले लीजिए आप लोग, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, ठीक है ना? यहाँ तक कि डिवोर्स तक की बात पहुँच जाती है और दोनों मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, फिर भी जब आपस में पास में आते हैं तो ऐसी क्या बात हो जाती है कि लड़ाई हो ही जाती है। ऐसी कोई ना कोई बात हो ही जाती है कि लड़ाई हो जाती है, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की बात पहुँच जाती है। तो उसमें ऐसा करना क्या है आप लोग को, पहले तो देखिए विश्वास रखिए बाबा के ऊपर, फिर उसके बाद पूजा पाठ कर्म, सबसे बड़े कर्म होते हैं, कर्म करिए, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। फिर भी लगता है कि हाँ, कभी-कभी नज़र लग जाती है। कहते हैं ना, हमारे लिए सभी लोग अच्छा नहीं सोच सकते हैं। 4 लोग बुरे हैं तो 4 लोग अच्छे भी हैं और ये बात हकीकत है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, मैंने ये देखा है, ठीक है ना? तो आप लोग को करना क्या है, 9 गोल मिर्च ले लीजिए और थोड़ा-सा नमक, नमक पिसा हुआ सेंधा नमक जो घर में खाना खाते हैं, जो भी डालते हैं, जो भी कोई भी नमक ले लीजिए। आपके घर में जो नमक है, वो थोड़ा कागज़ की पुड़िया में लगा के घर में रख दीजिए। अब घर में रखना कहाँ है, जैसे कि अपने पास, जैसे कि लेडीज़ हैं, तो वो अपने पास रख सकती हैं। अब बोलिए कि अब हस्बैंड वाइफ हैं, हम अपने हस्बैंड से बोलेंगे कि आप रख लीजिए, तो वो तो रखने को तैयार नहीं होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे परेशान होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अपने हस्बैंड को भी देंगे ना, तो हस्बैंड सोचेंगे कि ये जादू टोना कर रही है। सास को बोलेंगे तो सास जादू टोना कर रही है। तो जैसे कभी-कभी होता है ना कि हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो एक साथ की है, मैरिज की जैसे ले लीजिए कोई फ़ोटो, और उसी फ़ोटो में एक साथ जैसे फ़ोटो हैं, उसी फ़ोटो में अलग-अलग भी हैं, तो दोनों को एक करके एक ही साथ, और जैसे हो सकता है तो साथ में जैसे एक साथ मैरिज में खिंचती है ना, वैसे ही एक ही फ़ोटो में आपको नमक और गोल मिर्च, 9 गोल मिर्च बाँध के ऐसे आपको किसी जगह ऐसे कोई लाल कपड़े में या कोई पैकेट में बाँध के लपेट के एक साथ कहीं रख दीजिए। उससे आपको देखिएगा बहुत घर बच गए इस चीज़ से। कहने को बहुत छोटी चीज़ है, पर डिवोर्स होते-होते नहीं हो पाया, लोगों के घर बच गए हैं। क्योंकि होता है कि ये नेगेटिविटी होती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि सच में कोई जादू टोना करवाता भी है एक-दूसरे के ऊपर। सच बता रही हूँ, पहले मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, मगर अब जब किसी के साथ हो रहा है, बीत रहा है, मुझसे कोई रो के बता रहा है, तो मुझे तो बिलीव होगा ही ना। मुझे यकीन करना पड़ेगा कि जो जिसे किसी के आँसू हैं, वो किसी के ऐसे ही नहीं बह रहे हैं। तो उस तकलीफ़ के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी लोगों से कि बाबा के चरणों में रहिए,
छोटे छोटे जो मैं आप लोग को उपाय बताती हूँ उसको करते रहिए। कहते कर्म भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा है और छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है, किसी ने कुछ कराया नहीं है, अब घर में निगेटिविटी आ गई है। अब वो भी नहीं आई, मान लीजिए नेगेटिविटी भी नहीं है, तो आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक है। आपके घर में जब सब ठीक है तो होता क्या है, कभी कभी आपके वास्तु शास्त्र जो होते हैं घर में कुछ उल्टा सीधा है, गड़बड़ है, उसको देखिए। हर चीज़ बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। आप देखिए, बाथरूम को हमेशा, वॉशरूम को साफ रखिए। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अपना वॉशरूम हमेशा साफ रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वहीं से आती है। आप लोग इतवार मंगल अगरबत्ती ज़रूर लगा दिया करिए, अगर किसी के साथ ऐसा है तो, ठीक है ना। आप लोग हर सैटरडे और वेडनेसडे को ज़रूर अपना बाथरूम को अच्छे से साफ़ करिए। कमोड वाली हो या इंडियन वाली, कोई भी लैट्रिन हो, उसको साफ़ रखिए, उसको ज़रूर धो के देखिए। करते रहिए आप सभी लोग। नमक डालकर घर में पोछा ज़रूर लगाइए। आप बोलिए कि हाँ किस किस दिन लगाना है, तो दीदी तो ये भी मैं बता रही हूँ, बहुत डिटेल से बता रही हूँ कि बाबा जी आप सभी लोगों के घर में खुशियाँ आ जाएं। तो अब आप लोगों को थर्सडे को नहीं लगाना है, ठीक है ना, ट्यूसडे को नहीं लगाना है, संडे को नहीं लगाना, क्या नमक डाल के पोछा नहीं लगाना। ये 3 डेज़ जो आपके हैं इसमें आप लोग को नमक नहीं यूज़ करना है। थर्सडे को तो आप लोगों को वैसे भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, बच्चा संडे और ट्यूसडे, उस दिन आप फिटकरी डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे बहुत दूर हो जाएगी, आपकी घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तंत्र मंत्र जो भी किसी की हवा या कुछ भी हो, ये आप लोग की बहुत जल्दी दूर होगी। ये करके देखिए। देखिए बाबा भी हम लोग के साथ तभी रहेंगे ना। अब आप मानिए, देखिए आप 10-10 बजे तक सो के उठ रहे हैं, 2 बजे नहा रहे हैं, एक दिन नहा रहे हैं, दूसरे दिन नहा ही नहीं रहे हैं। और लेडीज़ें अब इतना करने लगी, किचन साफ़ करके सोती ही नहीं है। गंदा किचन, जूठा किचन छोड़ के सो गई, देर में उठ रही हैं, बिना नहाए किचन में जा रही हैं। इस सबसे वास्तु शास्त्र हमारा खराब होता है, घर में नेगेटिविटी आती है। कोई तंत्र मंत्र नहीं भी कराया होगा तो आपके कामों में इतनी अड़चन आएगी, आपके घरों में लोगों की तबीयत खराब होगी, आपकी जॉब में दिक्कत आएगी। ये सारी चीज़ें बहुत होती है। अड़ंगे धीरे धीरे आपकी जो भी इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ें वो खराब होंगी, और ख़राब होने का मतलब है कि आपका राहु खराब हो रहा है। अब छोटे छोटे उपाय, जैसे कि कुछ भी नहीं करना है, किसी पंडित के पास भी नहीं जाना है, कुछ नहीं विचारना, कुछ नहीं दिखाना है। आप कैसे भी रोज़ डेली बिल्लियों को लिए दूध रखिए, बिल्ली आके दूध पी जाएगी और आपका राहु सही हो जाएगा। बिल्ली दूध नहीं आती, दूध पीती है, तो आप चावल ले लीजिए, चावल जैसे ही पकाते हैं उसमें चीनी मिलाइए और बाहर डाल दीजिए। वो चावल चींटियाँ खाएंगी ना, आपका तुरंत अच्छा से राहु अच्छा हो जाएगा। नहीं वो भी करते हैं तो एक नारियल का गोला लीजिए, उसमें आप थोड़ा आटा, थोड़ी चीनी, थोड़ी कोई भी चीज़ मिला के, गरी वरी मिला के उसको भर के आप कहीं पेड़ के नीचे अंदर थोड़ा सा गहरा करके रख दीजिए। जैसे जैसे चींटी खाएंगी ख़त्म होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम फिनिश होती रहेगी, ठीक है ना। आपको वहम नहीं पालना है कि कोई भी दुख, कोई भी सुख, कोई भी कष्ट ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। अब आप सोचिए कि आप शंका करके बैठ गई, आप वहम करके बैठ गई, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, अब क्या होगा, हम कौन से झाड़ फूक के पास जाएं। तो देखिए ये सब चीज़ों में मत पड़िए। आप, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसे करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को कैसे भी हो मैं प्रॉब्लम सारी दूर कर सकूँ। बताने के लिए जब कॉल आती है तो मुझे लगता है कि आज जब मेरे पास 8-10 कॉल आई इस तरह की, तो आज दुनिया में कितने लोग परेशान होंगे। मेरा वीडियो जहाँ जहाँ भी जाए बाबा जी उनकी सारी प्रॉब्लम दूर करें। मेरा एक नेचर है, मेरे बाबा जी, मेरा सुख, मेरे घर में सुख आया, दुख आया, खुशियाँ आई, सब कुछ आया, मगर मैं जो सबके लिए, साईं परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए जो मैं प्रार्थना करती हूँ, बाबा की कृपा से मैं कभी सफ़र में भी हूँ ना तो मैं नागा नहीं करती हूँ, मैं ज़रूर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा को भी संकल्प थोड़ा ज़रूरी रहता है। गृहस्थ जीवन में संकल्प नहीं लेना चाहिए, मुझे भी पता है, क्योंकि संकल्प तोड़ना भी गलत है। इसी वजह से, पर मुझे विश्वास है कि मेरे साईंनाथ बाबा जी अभी फ़िलहाल इधर 1-1.5 साल से मेरा संकल्प तो नहीं टूटा है। जो आप लोग के लिए जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो प्रार्थना का कभी भी
टूटने नहीं दिया मेरे बाबा ने। तो बाबा की कृपा ही है जो आप लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। बाबा स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग के काम बन रहे हैं। देखिए, अगर हम किसी स्वार्थ से आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे तो मुझे भी पता है कि मेरी बाबा नहीं सुनेंगे। आप लोगों के लिए मैं सच बता रही हूँ, मंदिर जाती हूँ, घर में पूजा करती हूँ, और जो भी मंदिर मुझे जाना पड़ जाए मैं जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे कानपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, बिठूर बहुत दूर है, तो वहाँ पर मैं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाते तो मैं ज़रूर जाती हूँ। आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करके कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप को त्याग नहीं करेंगे, हम अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, तो मेरे बाबा कैसे सुनेंगे। और हम ही अगर आपने साईं ग्रुप को साईं परिवार नहीं समझेंगे तो मेरे बाबा क्या समझेंगे हमको। मेरे बाबा कैसे पुकार सुनेंगे कि हम आप लोग के सामने या चैनल पे या बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें चुपड़ी चुपड़ी कर दिया और दिल में हमारे कुछ और है, जुबां पे कुछ और है। तो मेरे बाबा तो बिल्कुल कितना मेरा साथ देंगे ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो इसीलिए मेरे बाबा जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोग के लिए मैं कितने सच्चे मन से मांगती हूँ कि अब आप लोग मेरा परिवार हो गए हैं। और मुझे भी लगता है कि आप लोग की कॉल आती है ना तो मुझे विश्वास जाग जाता है, मेरी प्रार्थना बढ़ जाती है। किस लिए कि आप लोग भी किसी विश्वास से मेरे पास कॉल कर रहे हैं, और फिर मैं बाबा से जाके कहती हूँ कि बाबा ये विश्वास ना टूटने पाए। कोई ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकता है कि आप श्यामा हो, आप साईं की बेटी हो, आप लक्ष्मी हो। मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग मिलते हैं, और मैं अगर आप लोग के साथ गलत करूं, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बोल दूं कि हाँ हाँ ठीक है मैं प्रार्थना कर दूंगी, और मैं बैठ के खा पी रही हूँ, सो रही हूँ 10 बजे, तो फिर मेरे बाबा कहाँ तक मेरा। ऐसे बाबा के साथ तो मैं मजाक नहीं कर सकती हूँ ना, और आप लोग के साथ भी मजाक नहीं कर सकती हूँ। आप हमारे अपने हो गए हो। आप लोग को अगर एक आंसू बहेगा तो मेरा 2 बहेगा, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे दुख होगा। क्योंकि जो इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता है, वो हमको बताता है, मैं उसका मजाक बनाऊंगी, मैं उसका कैसे नहीं बाबा से प्रार्थना करूंगी। तकलीफ़ को दूर करो बाबा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो साईं। जो हवन कर रहे हैं बाबा उसमें सारे कष्ट जल जाए, भस्म हो जाए सबके कष्ट, दुख मुसीबत कितनी बड़ी होगी बाबा, आपसे बड़ी तो नहीं होगी ना। आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। तो बाबा मेरी सुन रहे हैं, मेरी पुकार सुन रहे हैं। आप लोग देखिए, ऐसे ही नहीं मेरे ग्रुप में, मेरे परिवार में सब इतना मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। और मेरे बाबा ऐसे ही नहीं, मेरे बाबा की आंखें अपने आप प्रकट हुई हैं। ऐसे ही नहीं हवन से दुर्गा माता, कत्यानी माता वाले दिन नवरात्र में प्रकट हुई हैं। ऐसे ही नहीं मैं हाथ में अपने लगाती हूँ हल्दी तो ओम बन जाता है, स्वस्तिक बन जाता है, कभी गणेश जी की छवि बन जाती, कभी मेरे साईंनाथ का चेहरा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मजाक नहीं हैं। मेरे बाबा हर पल हर क्षण मेरे पास रहते हैं, मेरे करीब रहते हैं। सच बता रही हूँ, मुझे कहीं टेंशन नहीं रहती है, कहीं भी चली जाऊँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अब जब तक दिया जलाऊँ, अगरबत्ती जलाऊँ, फूल चढ़ाऊँ तभी मेरे बाबा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। नहीं, जब मेरे पास कॉल आती किसी की, उसी टाइम मैं प्रार्थना लगा देती हूँ। और मुझे एहसास है इस बात का कि मेरे बाबा प्रार्थना सुनते हैं। पर आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी की कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है। सबको कष्ट काटना पड़ा था। राम जी को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। महलों की रानी सीता माता, उनको भी कष्ट काटना पड़ा था। राधा जी, कृष्ण जी, इतना प्यार करने वाले भी सोचिए कभी नहीं मिल पाए। आप किस भगवान का नाम लेंगे? जिस भगवान का नाम ले लीजिए। गौरी माता, पार्वती माता, महलों की रहने वाली माता, सोचिए जंगल में जीवन काट दी। तो हम लोग तो इंसान हैं, वो बिना त्याग करे ऐसे ही नहीं भगवान बन गए हैं। हम लोग कभी भी जीवन में भगवान तो नहीं बनेंगे, पर हाँ कुछ अच्छे कर्म करके, दूसरों का भला करके एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे। हमारा जीवन ज़रूर सफल हो जाएगा, हमारे जीवन में खुशियाँ ज़रूर आ जाएंगी। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मेरे बच्चों को ज़रूर मिलेगा। तब हम हक से लड़ सकते हैं ना अपने बाबा से। और मैं लड़ती भी हूँ। जब बाबा मेरे नहीं सुनते हैं तो मैं लड़ती हूँ। मैं आप लोग से और चाहती क्या हूँ? मैं आप लोग से सिर्फ यही चाहती हूँ कि बस आप सभी लोग अच्छे कर्म करिए, बाबा पे विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा।
मैं एक विश्वास के साथ बोलती हूँ कि ये मेरे साईं का रक्षा कवच है। ये साईं परिवार है ना, ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, पवित्र से भरा हुआ है। इसमें देखिए कभी कोई गलत बात नहीं होती, गलत काम नहीं करता है, कोई किसी तरह के कोई स्वार्थ वाला इंसान नहीं है। सब प्यारे-प्यारे, सच्चे-सच्चे भक्त हैं, जिनकी हर कठिनाइयाँ दूर हो रही है। बाबा मेरे दूर कर रहे हैं। और देखिए, मुझे पहले तो एक कमेंट आया, क्या बोलूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसी भी व्यक्ति का। वो उसने बोला हमको, जिस तरह से आप ग्रुप में भीख मांग रही हैं, अगर आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगी ना तो भीख नहीं मांगना पड़ेगा। जैसे ही पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, बहुत दुख हुआ कि वो मेरे बारे में जानते ही क्या हैं, वो नहीं जानते हैं कि मेरे बाबा ने मुझको क्या दिया है। अगर मुझे इतने प्यारे प्यारे सच्चे सच्चे भक्तों के लिए भीख भी मांगना पड़ेगा ना तो मैं भीख मांग लूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मेरे बाबा का संकेत छुपा हुआ है। जो मेरे बाबा करवाते हैं मैं वो करती हूँ, लोगों की भलाई के लिए। पहले तो मुझे दुख हुआ, फिर एकदम से मेरे बाबा ने बोला, नीलू जब हमारे टाइम पे हमको नहीं छोड़ा गया, हम भी भीख मांग के खाना खाए हैं, तो लोगों ने उस टाइम मुझको नहीं छोड़ा, तो बेटा नीलू तुम कौन हो, तुमको तो ये सारी बातें सुननी पड़ेगी। तो मेरा विश्वास और बढ़ गया, मुझे और खुशी हुई कि हम अपने बाबा के करीब जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा रास्ता सही है। अगर आपको दो लोग गलत बोलने लगे ना, दो बातें गलत बोलने लगे, तो आप भी समझ लो कि सही में रास्ता सही है। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि आपसे लुपड़ी चिपड़ी बातें करके आपसे काम तो निकलवा लेंगे, पर कभी आपके काम नहीं आएंगे। अगर आप सच्चे हैं, खरे हैं, अपनी राह पकड़ लिए हैं और चल रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आपको अपनी मंजिल नहीं छोड़नी है, अपनी मंजिल पे चलते रहना है, चलते रहना। जहाँ तक आपके बाबा ले जाएं, जहाँ तक हमारे साईं ले जाएं, वहाँ तक चलते रहिए ना। आज हमारे पास था कुछ, ना कल हमारे पास रहेगा। हम ऐसे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। तो किस बात का गम, किस बात का घमंड कि हम पैसे वाले हैं, लाख पैसा मेरे पास हो। हमें सच में किस चीज़ की कमी है बताइए। मेरे पास एक बेटी है, बाबा की दया से बहुत कुछ है। मेरे गांव में, ससुराल में इतना कुछ है मेरे बच्चे के लिए। यहाँ उनके डैडी ने इतना कुछ बना दिया, हमें क्यों ज़रूरत है। पर मेरे बाबा ने जो मुझे बोला है, जो संकेत दिया है कि सबका लेकर कुछ करके उनके कर्म काटो, उनके जीवन बनाओ, तो उसके लिए मुझे भीख मांगना पड़ेगा तो मैं मांग लूँगी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। देखिए कर्म तो काटने पड़ते ना, तो कैसे कैसे काटने तो पड़ेंगे ही ना। मैं किसी के जितने भी मेरे साईं परिवार में, मैं किसी के घर तो नहीं जा सकती हूँ। मेरा परिवार इतना बड़ा है, कोई गुजरात से है, तो कोई बिहार से है, तो कोई लखनऊ से, तो कोई दिल्ली से है, तो कोई झारखंड से, तो कोई अमेरिका से, तो कोई यूएसए से है, तो कोई कहाँ कहाँ मैं बताऊँगी, मैं बता भी नहीं पाऊँगी। इतनी जगह से हैं, तो मैं किसी के घर तो नहीं जाऊँगी ना। मैं बैठे बैठे जैसे मेरे बाबा मुझको संकेत देंगे, हम वैसे ही सबके दुख काट सकते हैं। मेरे बाबा बोलते जाते हैं, हम करते जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। जो मेरे साथ चलता रहेगा, बाबा के संकेतों को सुनता रहेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे भी जो नहीं कर रहे हैं उनका भी पार होगा। मेरे बाबा तो ऐसे हैं, वो कहते हैं तुम किसी को गलत क्यों बोलो। पर आज इंसानों के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया है तो लोग किसी दूसरे को कहने से नहीं संकोचते हैं कि किसको क्या बोलने जा रहे हैं। सच बता रहे, मुझे अब कष्ट नहीं होता है। अगर होता तब जब मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी लगा के बोलती, कहती ये मेरे बाबा का रास्ता है, मेरे बाबा के कहने पे हमने चुना है। यकीन मानिए जब मेरे पास ग्रुप नहीं था, मेरे पास कोई चैनल नहीं था, तब मैं मदद करती थी लोगों को। हम क्या करेंगे इतना रख के। हम अगर पुण्य कमा लेंगे, अच्छे कर्म कर लेंगे, तो हम लोग रहे ना रहे, मेरी बेटी के पास तो मेरे बाबा रहेंगे ना। आज जो हम बो रहे हैं वो कल मेरी बेटी काटेगी। ये सोच के हम मदद, हमारे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरे पति इतने अच्छे हैं, जो मेरे बाबा ने हमको दिया है, मेरे बाबा ने दिया है।
हम कभी भी कोई दान पुण्य करना हो, कुछ भी करना हो, मना नहीं करते हैं। आप लोग को शायद पता नहीं है, मेरे घर में एक हमेशा देसी घी का और एक तिल के तेल का दीपक कंटिन्यू जलता रहता है। आज हमारे ख्याल से 2 साल होने वाले हैं, बराबर ही जलता रहता है वो। कभी इन केस हो गया मैं बाहर चली गई, घर में जब कोई नहीं है तो वो बात अलग हो गई। अभी इधर बीच की समझ लीजिए, नवरात के जो नवरात पड़ा है अभी अब की बार, उस नवरात के 20-25 दिन पहले से जो दीपक जल रहा था मेरा देसी घी का और तिल के तेल का, आप सभी लोगों के नाम से मैं अपने सामने जलवाती हूँ। जो देखिए पहले से ये जल रहा है मेरा दीपक, तब जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, और वो दीपक मेरे अभी भी जलते हैं और अब वो आप लोग के नाम से जलते हैं। शुरू में लगता था देसी घी जब मैं 1-1 लीटर 1-1 हफ्ते में ख़त्म कर देती, मेरे हस्बैंड कहते थे नीलू क्या हुआ, घी ख़त्म हो गया? हम कहते थे हाँ सुना, घी तो ख़त्म हो गया, हमको ला के दे दीजिए। तो कभी कभी मैं भी डर जाती थी मेरे हस्बैंड के मन में कुछ उल्टा सीधा ना आ जाए कि नीलू बहुत खर्चा करती है, इतना घी मंगवाती। आप सोच के भी तो देखिए, आजकल एक देसी घी, अच्छी देसी घी, पूजा वाला देसी घी मैं नहीं जलाती हूँ जो ऐसे सस्ता मिलता 100-150 वाला, नहीं, मैं अनिक का या नमस्ते इंडिया का मैं वो यूज़ करती हूँ, वो और तिल का तेल अच्छी कंपनी का ही यूज़ करती हूँ। तो वो सोच के देखिए आप, और 1 हफ्ते भी नहीं चलता है। तो उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे रोक टोक नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई। तब वो दीपक जलता था सिर्फ मेरे परिवार के लिए। आज मेरे बाबा ने इतना बड़ा परिवार क्यों बढ़ा दिया? आज मैं कहती हूँ बाबा जो दीपक जला उस पर सारे कष्ट जलते रहें, और जल रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, सच बता रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर हाँ मैं आप लोग से फिर बोलूँगी, दान पुण्य के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, पूजा पाठ के बिना कुछ भी नहीं है। आपका दया ममता दिखाए, अगर नहीं दिखाएं तो कुछ नहीं हो पाएगा, दिखाना पड़ेगा आपको। दूसरों के लिए भाव जागृत करना पड़ेगा आपको। सुबह उठकर ये बोलना पड़ेगा कि बाबा हमें भी कोई सेवा का मौका दीजिए। आपको सेवा का मौका मिलेगा, मिलेगा, अगर आपने मांगा है तो आपको मिलेगा। मैं मैरिज के पहले ही बोलती रहती थी, मैरिज के पहले ही, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी तो कोई अर्निंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैरिज के पहले मैं बस फिर भी बाबा से कहती थी बाबा मुझे सेवा का मौका दीजिए, राह चलते मौका दीजिए, किसी को पानी पिलाने तक का मौका दे दीजिए बाबा, मुझे बस मौका दीजिए। मेरे बाबा मुझे ऐसे ऐसे मौका देते थे, ऐसा ऐसा कि हम आपसे क्या बताएं। मुझे आज भी बहुत सुकून है, मेरे साथ हमेशा मेरे बाबा थे, आज भी हैं, रहेंगे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे बाबा मेरे पास में रहेंगे। और जो मेरे परिवार में जुड़ता जा रहा है उसका भी भला होता जा रहा है, क्योंकि मेरा परिवार ही बड़ा हो गया। अब परिवार का मतलब ही होता है कि बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और ये परिवार मैं ना अपने आप बढ़ा रही हूँ, ना आप लोग अपने आप आ रहे हो, ये बाबा मिला रहे हैं। किसी को क्या पता कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ? आप बताइए, आप जानते हैं हमको मिलाने वाले मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा हैं। जो इनकी लीला है, जो हम लोगों को मिला रहे हैं आपस में। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी लकी हैं और आप भी लकी हैं। लोग सभी लोग विश्वास से भरपूर आगे बढ़ते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। साईं नाथ की कृपा से सारे काम बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग भी विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। मेरे बाबा आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बस आप लोग कर्म करिए, झोली पसार के बस बैठे रहिए। देने के लिए मेरे बाबा भी रेडी बैठे हैं, बाबा कब पीछे हट रहे हैं मेरे साईं। और देखिए, एक हैं श्रद्धा जी जो IIT से हैं, रुड़की से। उनकी बाबा जी बहुत मुश्किलें आई घर में, बहुत दिक्कतें आई, और वो मुझसे कॉल करती थी, यहाँ तक कि वो ऐसे कहती थी कि दीदी जो काम काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा है, हम आपसे कॉल करते हैं और मेरा काम बन जाता है। तो देखिए, ये भी मेरे बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। देखिए, आप कॉल किसी का कॉल करते ही काम हो जाता है, किसी का टाइम लगता है। तो ये सब करने वाले तो मेरे बाबा हैं, हम कौन हैं बीच में? हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बीच में
आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। कॉल आई, मैंने प्रार्थना किया और बाबा काम तुरंत मेरे सुन लेते हैं उनका। तो ऐसे ही वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत मासूम सी साईं भक्त हैं, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। और वो मुझसे बड़ी भी हैं, फिर भी कहते ना, अगर हम अपनी नज़र से किसी को माँ भी बना सकते हैं, बेटी भी बना सकते हैं, साईं की बेटी भी बना सकते हैं, श्यामा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा सम्मान है, ये प्यार है हमारा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए। अगर बाबा जी आप सभी लोग के साथ चमत्कार दिखा रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो आप लोग कॉल करके मुझे ज़रूर बताया करिए। मुझे पता है कि आप लोग बताते हैं, फिर भी मैं ये बात बोलूँगी ज़रूर कि अगर आप लोग लेट कर देते हैं तो ना करा करिए, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार रहता है बाबा को धन्यवाद कहने के लिए कि बाबा मैंने ये प्रार्थना लगाई, आपने ये काम किया कि नहीं किया, किया तो मुझे भी धन्यवाद बोलना पड़ता है। देखिए, हम किसी से काम कराएँगे और उनको धन्यवाद नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो बस आप लोग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप सभी लोगों से कि अगर मेरी प्रार्थना बाबा सुनते हैं, तो आप लोग कॉल करके मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि मुझे भी अपने तरीके से बाबा को धन्यवाद कहना पड़ता है। मेरे बाबा भी वेट करते हैं और मैं भी वेट करती हूँ। तो चलिए सुनिए आप श्रद्धा जी की बहुत प्यारी सी रिकॉर्डिंग, ये लीजिए अब। ओम साई राम। इच्छा पूर्ति साई बाबा फैमिली और नीलम दीदी। नीलम दीदी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी हैं कि वो अपने बारे में तो सोचती हैं, उससे पहले वो हम सब के बारे में सोचती हैं। और वो जब भी कहीं पूजा करती हैं, पाठ करती हैं या कहीं भी जाती हैं भगवान के मंदिर में, बाबा के मंदिर में, वो अपने परिवार से के साथ साथ वो हम सब के लिए भी इतना दिल से मांगती हैं। जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ तो मेरा को भावुक हो जाती हूँ मैं। मतलब ऐसा लगता है वो सबके लिए नहीं, कभी कभी लगता है सिर्फ मेरे लिए मांग रही है, शायद मैं इसलिए भावुक हो जाती हूँ। इतनी अच्छी है नीलम दीदी कि इनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये तो हमारे लिए, हम सबके लिए मांगती हैं, भगवान इनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करे, इनको कभी दुख ना आए, इनको भगवान मेरे पापा इनको इतना दे, इतना दे, इतना कोई दुख भी इन्हें छू के ना जाए। और नीलम दीदी इनको किसी भी समय, किसी भी टाइम फ़ोन कर लो, ये कभी भी इग्नोर नहीं करते, तुरंत फ़ोन उठा करके बात करती हैं। और हम कितने भी परेशान हो, किसी भी मुसीबत हो, ये हमारी बातें सुनती है और हमें इस तरह से समझाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है। कहीं ना कहीं मैं बाबा से बहुत इनसे पहले से जुड़ी हूँ, लेकिन बाबा का और मजबूत रिश्ता जिसने किया वो है नीलम दीदी। मैं जब भी परेशान होती हूँ, कोई भी काम होता है, मेरे हस्बैंड का एक बार इंटरव्यू था, मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने नीलम दीदी से बोला और उन्होंने उनकी मेरी प्रेयर और उससे ज़्यादा नीलम दीदी ने प्रेयर की, उससे उससे मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। उसके बाद मेरे भाई ने एक प्रॉपर्टी ली थी, उस पर किसी ने ईंटें रख दी और उस पर अपना कब्जा जमाने लगे। उनका मतलब एम ये था कि ये ज़मीन जो भी है, इस पे जो भी ईंट रखी है, वो ये वाला हिस्सा आपको तभी मिलेगा जब आप इसके पैसे देंगे। और इस बात का मैं परेशान होकर नीलम दीदी से बात करी। नीलम दीदी इतनी प्रेयर करती हैं, इनकी मतलब बाबा से जो ये प्रेयर करती हैं उसमें इतनी शक्ति है। और सच में वो चीज़ से हमें मुक्ति मिल गई, वो अपने आप उन्होंने ईंट हटा ली, ना कोई झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। और मैं नीलम दीदी से कह देती हूँ ना अपनी भी कोई भी प्रॉब्लम, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ से कह दिया। हूँ तो मैं नीलम दीदी से बड़ी, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है जैसे ये माँ है, एक गुरु है, जो हमारे भगवान यानी साईं बाबा तक हमारी डोर है, हमारी साईं बाबा तक हमारी बात को पहुंचाने वाली और हमारे मुसीबतों से हमें निकलवाने वाली, ये वो डोर है जो बाबा तक जाती है। तो नीलम दीदी सच में बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। एक बार अपनी दिल की बात नीलम दीदी से कह के देखिए। मैंने कभी ऐसा, ये एक अच्छी दोस्त है, अच्छी माँ है, मतलब मैं क्या ही कहूँ, शायद जितना कहूँगी उतना ही कम है। तो नीलम दीदी आप इतनी अच्छी हैं, मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं जितना कहूँगी ना शायद वो भी कम है। तो नीलम दीदी मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं, हमारा पूरा इच्छा पूर्ति
साईं बाबा का जो परिवार है, हम सब चाहते हैं आप हमेशा ऐसे ही हम सबको प्यार करती रहें और आपका जो ये ग्रुप है, ये बढ़ता जाए और खूब बढ़ता जाए बस। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल या वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखिए होता क्या है ना कि अगर आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, मेरा परिवार बढ़ रहा है। और जिनके जिनके घरों में दिक्कतें हैं आज, जो परेशान हैं हर तरीके से, किसी की किडनी ख़राब हो रही, किसी के घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं भी बाबा से प्रार्थना करके पूछ के कुछ उपाय आप लोग को बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो वो मेरे बाबा सफल ज़रूर करते हैं मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की घर में जो दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि ये मेरा स्वार्थ नहीं है। ये मैं आप लोग से बस कहना चाहती हूँ कि घर घर, हर घर मेरे साईं हों, मेरे आप लोग के जीवन में खुशियाँ आ जाएं, हर कष्ट दुख मिट जाए। देखिए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और क्या मैं मांग रही हूँ आप लोग से। मैं आप लोग से बस इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो हमारे ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे वीडियो बढ़ेंगे तभी तो सबके दुख कम होंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा, सब संसार में खुशियाँ आएंगी। ज़रूरी नहीं कि हमारे रिलेशन वाले ही खुश रहें, हमारे परिवार वाले ही खुश रहें। कुछ ऐसा करिए जो परिवार के बाहर हो। आज मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं अपने साईं को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। सच में कह रही हूँ, बहुत धन्यवाद बोलूँगी। आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं अगर मैं किसी स्वार्थ से आप लोग के लिए पूजा करती हूँ या प्रार्थना करती हूँ, या कभी आप लोग को एहसास होता हो या कभी आप लोग को लगता हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा कि दीदी यहाँ पर आपका स्वार्थ है। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिए, ठीक है? तो आप सभी लोग, मेरा प्यार भरा आप सभी लोगों को ओम साई राम, जय साई राम। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब की मई में फिर 12 तारीख को पूर्णमासी पड़ रही है। बाबा की कृपा से क्या चमत्कार दिखाएंगे, किसके साथ लीला दिखाएंगे, ये तो मेरे बाबा ही जानते हैं। आप लोग खाली श्रद्धा से जुड़े रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।